नमस्कार। आज अपन सिलाई मशीन और उसके विभिन्न पुर्जों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको विदित है, सिलाई मशीन सभी भारतीय घरों में एक बहुत ही लोकप्रिय उपकरण बन चुका है। इसका आविष्कार एक अंग्रेज के द्वारा सन 1790 में हुआ था। उसका अनुसरण एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने 1830 में किया, परंतु ये दोनों ही व्यक्ति सिलाई मशीन को सामान्य घरेलू उपयोग की वस्तु नहीं बना पाए। इस क्षेत्र में सफलता एलियास होवी को 1846 में मिली। सिलाई मशीन को उन्नत बनाने की दिशा में अनेक व्यक्तियों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसमें ए.बी. विल्सन तथा आइजैक मेरिट, सिंगर आदि का नाम उल्लेखनीय है। सिंगर ने ही बाद में पैरों के द्वारा संचालित सिलाई मशीन का भी आविष्कार करके सिलाई करना और अधिक सरल बना दिया। अब हम देखेंगे सिलाई मशीन के विभिन्न पुर्जों के बारे में। जब हमें पुर्जों की जानकारी होगी तो सिलाई मशीन को चलाना या हैंडल करना हमारे लिए और अधिक आसान हो जाता है। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे दबाव पद छड़। यह धातु की बनी होती है जिसकी निचली ओर दबाव पद होता है। इसकी सहायता कपड़े को दबाकर सिलाई की जाती है। इसके ऊपर सिरे पर एक स्क्रू होता है जिसे कसने पर कपड़े पर दबाव बढ़ता है। स्क्रू को ढीला करके हम दबाव को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सुई छड़ या निडल बार। दबाव पद छड़ की तरह यह भी धातु की बनी होती है। इसका भी एक गिरा हुआ ऊपर और एक नीचे की ओर होता है। नीचे के भाग में सुई लगाई जाती है। सुई लगाते समय सुई का गोल वाला भाग बाहर की ओर और चपटा वाला भाग अंदर की ओर लगाया जाता है। नेक्स्ट है धागा उत्थापक या थ्रेड लिफ्टर। धागे की रील से धागे को खींचने का काम इसका होता है। आइलेट। धागा उत्थापक के बाहरी भाग में एक छिद्र होता है, इसे आइलेट कहते हैं। रील से धागा तनाव नियामक से होते हुए इस छिद्र में हम डालते हैं। तनाव नियंत्रक पेच। इसका संबंध टेंशन रेगुलेटर के साथ होता है। स्क्रू को कसने और ढीला करने से धागे के तनाव को नियंत्रित किया जाता है। तनाव नियंत्रण स्प्रिंग। तनाव नियंत्रण पेच तथा तनाव नियंत्रक के बीच एक स्प्रिंग होती है। पेच के द्वारा तनाव नियंत्रक पर कम या अधिक दबाव स्प्रिंग की सहायता से डाला जाता है। तनाव नियंत्रक या टेंशन रेगुलेटर। सिलाई मशीन का यह बहुत महत्वपूर्ण पुर्जा है। टांकों की एकरूपता तथा टांकों को ठीक करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें दो वृत्ताकार चक्र होते हैं। इनके बीच में से धागा उत्थापक के छिद्र में जाता है। दोनों चक्रों की आपसी दूरी धागे के तनाव को प्रभावित करती है। धागा निर्देशक या थ्रेड गाइड। धागे को दिशा निर्देशित करने के निमित्त यह मशीन के कई हिस्सों पर लगा रहता है। दबाव पद पेच। दबाव पद छड़ से दबाव पद को जोड़ने का कार्य इस पेच के द्वारा संपन्न होता है। मशीन द्वारा कढ़ाई करते समय दबाव पद पेच को ढीला करके इसको दबा लिया जाता है। सरकने वाला प्लेट या स्लाइडिंग प्लेट। दबाव पद के नीचे दो पट होते हैं। बाहरी ओर यह सरकने वाला होता है। इसको सरका कर ही बोबिन केस लगाया जाता है। फीड डॉग। सिलाई करते समय कपड़े को आगे सरकाने का काम फीड डॉग को होता है। इसमें दांते होते हैं जो कपड़े को पकड़े रखते हैं और दांतों की सहायता से कपड़े में गति आती है। इस पर टांका नियामक का नियंत्रण होता है। सुई पट या मुखपट। पट और सुई के नीचे मुखपट या सुई पट होता है। सुई के ठीक नीचे एक छिद्र होता है। इस छिद्र से होकर नीचे जाती है। वह बोबिन का धागा नीचे से ऊपर की ओर लाती है।
ऊपर और नीचे के धागों के पारस्परिक बंधन इस छिद्र से होकर ही बनते हैं। फीड डॉग इसी पट्ट में होता है। इस पट्ट को हटाकर हम फीड डॉग को निकाल भी सकते हैं। दबाव फुट, यह छड़ से एक पेच की सहायता दबाव पथ से जुड़ा रहता है। ये फीड डॉग के ऊपर होता है। इसका आकार दो छोटे जूते की तरह होता है। इसका संचालन दबाव पथ दबाव नियंत्रक की सहायता से होता है। कपड़े पर दबाव डालने के लिए दबाव पट को कपड़े पर गिरा दिया जाता है। कपड़े को हटाने के लिए प्रेशर फुट रेगुलेटर को उठाकर दबाव पद को ऊपर उठा लिया जाता है। प्रेशर फुट रेगुलेटर सिलाई मशीन के पीछे की ओर स्थित होता है। सुई, सुई का कार्य मशीन में बहुत इम्पोर्टेंट है। यह ऊपर के धागे का संबंध बोबिन के धागे से होता है और सुई के द्वारा यह फंदा बनता है। सुई की बनावट विशेष प्रकार की होती है। ये एक तरफ से चपटी होती है और एक तरफ से गोलाई ली होती है। ऐसी बनावट से छड़ के साथ पेच के द्वारा ये कसी हुई रहती है। सुई का चयन हमेशा कपड़े के अनुसार किया जाता है। यह विभिन्न नंबरों में उपलब्ध होती है। सामान्य वस्त्र की सिलाई हेतु 16 नंबर की सुई उपयोगी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सुई कसने का स्क्रू। सुई छड़ से सुई कसने हेतु पेच का कार्य करता है। इसकी सहायता से सुई को ऊपर या नीचे भी किया जा सकता है। टांका नियामक, इसके द्वारा टांकों को छोटा या बड़ा अंकों के माध्यम से किया जाता है। सामान्यतः 0 से लेकर 5 तक अंक होते हैं। इसको रेगुलेटर को 2 से 3 के बीच में रखते हैं। इसकी सहायता से यदि हमें टांका बड़ा रखना है तो 5 नंबर पर रखते हैं, बहुत ही छोटा रखना है तो 1 नंबर पर रखा जाता है। टांका नियामक लॉक स्क्रू, इससे टांका लगना बंद हो जाता है। स्पूल पिन या छड़, बोबिन धागा निदेशक के बगल में स्पूल पिन होती है। इसमें धागे की रील लगाई जाती है। इस रील से धागा निकालकर बोबिन धागा निदेशक से होता हुआ बोबिन प्लेट में जाता है। बोबिन प्लेट, बोबिन से धागा उभरने की क्रिया इसके द्वारा संचालित होती है। रबर का छल्ला, यह बोबिन प्लेट के बगल में स्थित होता है। बोबिन प्लेट में बोबिन लगाने के बाद ऊपर लगे प्रेशर स्क्रू को दबाने पर रबर के छल्ले का संपर्क संतुलन चक्र से होता है। रबर का छल्ला संतुलन चक्र की सहायता से चलता है और बोबिन में धागा भरने का कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं संतुलन चक्र। इस चक्र के चलने पर मशीन के अन्य पुर्जे चलते हैं। यह जब सिलाई करने वाली दिशा में चलता है तभी टांके बनते हैं और सिलाई होती है। उल्टा चलने पर धागा टूट जाता है। बोबिन धागा निदेशक, यह बोबिन प्लेट के नीचे मशीन की सतह पर होता है। इससे होकर बोबिन लपेट की दिशा में जाता है। स्टॉप मोशन स्क्रू, यह संतुलन चक्र के साथ लगा होता है। इसे ढीला करने से सिलाई क्रिया बंद हो जाती है। बोबिन में धागा भरते समय इसे ढीला कर दिया जाता है। हैंडल, हाथों के द्वारा संचालित मशीन में मशीन के सीधे हाथ की तरफ लगा रहता है, जिसको घुमाने से ही मशीन गति करती है। बोबिन केस, इस केस के अंदर बोबिन को रखा जाता है। मशीन के निचले भाग में फीड डॉग के नीचे लगाया जाता है। बोबिन केस के ऊपरी भाग में एक छोटा सा पेच होता है, जिसे कसकर या ढीला करके बोबिन के धागे के तनाव को नियंत्रित किया जाता है। बोबिन में धागा भरा रहता है तथा इसे फिर बोबिन केस में रखकर फिट किया जाता है। ट्रेडल पैरों के द्वारा संचालित मशीन में होता है, जिसे हम पायदान भी कहते हैं। ड्राइवर व्हील, पैरों के द्वारा संचालित मशीन में संतुलन चक्र इसके द्वारा बनाया जाता है। यह एक बड़ा सा चक्का होता है जो कि छड़ के द्वारा इस चक्र का संपर्क ट्रेडल से बना होता है।
जब पेडल गति में होता है तो ड्राइवर व्हील भी चलती है। ड्राइविंग बेल्ट ड्राइवर व्हील और बैलेंस चक्र के बीच संपर्क स्थापित करने का कार्य करता है। इसकी सहायता से बैलेंस चक्र गति में होकर सिलाई मशीन के अन्य भागों को चलाता है। यह चमड़े का होता है। बेल्ट के ढीला करने पर चक्र की गति प्रभावित होती है। और लास्ट इसमें है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर बिजली के द्वारा जो मशीन चलती है उसमें प्रयोग होता है। यह मोस्टली 150 वोल्ट की होती है तथा इसे पैर के द्वारा चलाया जाता है। विद्युत मोटर के यूज करने से सिलाई मशीन काफ़ी तेज गति से चलती है और जिसके कारण सिलाई का कार्य बहुत ही शीघ्रता से संपन्न होता है। और इससे कार्य करने पे जो आर्टिकल है उसमें फिनिशिंग भी ज़्यादा आती है, क्योंकि हमारे दोनों हाथ एकदम फ्री रहते हैं। जो कमर्शियल पर्पस के लिए जो मशीन होती है उसमें हमेशा विद्युत मोटर लगी हुई रहती है। इस तरह से सिलाई मशीन के पार्ट्स यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।